हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी एग्जाम एकेडमी। कल हमने संज्ञा पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। तो यह भी स्टार्ट होगा वे विकारी शब्द। कल मैंने बताया था कि विकारी शब्द क्या होता है। तो विकारी शब्द वे होते हैं जिनका लिंग वचन कारक के प्रभाव पड़ता है, वे कहलाते हैं विकारी शब्द। तो इसकी परिभाषा, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह इत्यादि। उदाहरण के लिए, मोहन ने कहा कि वह खेलने जा रहा है। तो हमने भी पढ़ा इसके उदाहरण में मैं, तुम, यह, वह, ये सब है सर्वनाम। तो इसमें जो प्रयोग है, मोहन ने कहा कि वह खेलने जा रहा है, तो वह क्या है? सर्वनाम। यहाँ वह मोहन के स्थान पे प्रयोग हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ममता ने कहा कि मैं खाना खा रही हूँ। तो इसमें मैं ममता के स्थान पे प्रयोग हुआ है, तो इसलिए मैं क्या हो गया? सर्वनाम। अब सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम में एक हिंदी के विशेषज्ञ है पंडित कामता प्रसाद गुरु। उनके अनुसार सर्वनाम की संख्या कुल 11 होती है। लेकिन मुख्यतः हिंदी में अगर हमको आता है पूछने को एमसीक्यू में कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो हमको आंसर क्या लेना है? 6 प्रकार के। कामता प्रसाद गुरु का नहीं, क्योंकि आंसर पहले 6 ले चुका है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये क्या है? सर्वनाम। अब देखते हैं सर्वनाम के परिवर्तित रूप। अब इसमें दिया है सर्वनाम के विकारी। विकारी मतलब वही जो वचन लिंग अनुसार परिवर्तन होता है। तो इसमें दिया है परिवर्तित रूप में प्रत्येक सर्वनाम अनेक विकारी में रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे जिसका प्रयोग वाक्य बनाने में किया जाता है। जो परिवर्तित होता है उसका प्रयोग किसमें करते हैं? हम वाक्य बनाने में। जैसे इसमें दिया है स्वयं, खुद, हम, ये, वे, जैसा, वैसा, जहां, वहां, जिसकी, उसकी इत्यादि। यह परिवर्तन मुख्यतः एक वचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इस सब में पारस्परिक संबंध और कारक के कारण होता है। एक वचन तो सबको पता है कि एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। बहुवचन दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए। उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है जहां वक्ता स्वयं के संबंध में बात करे। उत्तम पुरुष ये होता है जहां वक्ता स्वयं के संबंध में बात करता है। स्वयं के संबंध में बात करे तो वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? जैसे इसमें आता है, इसके एग्जाम्पल है मैं, हम और इसकी कारक रचना। तो कारक रचना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर है, ये तो हो गया उत्तम पुरुष। फिर आता है दूसरा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? जहां पर कर्ता और श्रोता के बीच में सीधा संबंध होता है। मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको, मध्यम पुरुष जहां कर्ता और श्रोता के मध्य सीधा संबंध हो। सीधा संबंध। कर्ता क्या होता है? बोलने वाला। और श्रोता है सुनने वाला। उसके मध्य सीधा संबंध होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है इसका, तू, तुम और आप। आप जो है उत्तम पुरुष और आप मध्यम पुरुष। तो ये तू, तुम और आप, ये आता है मध्यम पुरुष। और अन्य, अब आ गया अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? जहां दो लोग मिलके किसी अन्य तीसरे के संबंध में बात करें। तो ये होता है, इसका एग्जाम्पल है जैसे वह, ये, वे और इसकी कारक रचना। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया कि सर्वनाम के विकारी परिवर्तित रूप क्या क्या होते हैं। तो इसमें मुख्यतः रूप, मुख्य रूप से एक वचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, जैसे मैंने बताया कि हम वक्ता और कर्ता के मध्य इस संबंध में बात करें, जिसमें है हम, मैं, उसकी कारक रचना थी। मध्यम पुरुष में जहाँ कर्ता और श्रोता के मध्य में सीधा संबंध होता है, इसमें तुम और आप आते हैं। अब देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है? जहां दो व्यक्ति मिलके किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, वो कहलाता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के एग्जाम्पल क्या क्या है? वह, ये, वे, यह इत्यादि। अब देखते हैं हम सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के भेद होते हैं 6 प्रकार के। अगर आपको एग्जाम में आता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर क्या लेंगे? 6 प्रकार के। अगर यही पूछता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो आपको आंसर लेना है 11। अगर आपको मेंशन नहीं करता है, सिर्फ यही पूछता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर लेना है 6।
अब इसमें देखते हैं हम लोग पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठवा है प्रश्नवाचक। अब हम एक एक करके सबका एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें भी बताया है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, इसको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। तो ये है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जहां बोलने वाला कौन है, वक्ता, उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं और हम, जब हम स्वयं के बारे में बात करते हैं तो वो आते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, इस उदाहरण में मैं क्या है, उत्तम पुरुष। दूसरा है हम रायपुर जा रहे हैं, इसमें है हम उत्तम पुरुष। फिर दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जहाँ सुनने वाला श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष में जैसे तू, तुम और आप, इसका उदाहरण है तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें तुम क्या है, मध्यम पुरुष। आप बहुत ही अच्छे हैं, ये है मध्यम पुरुष। तू कौन है, ये सब मध्यम पुरुष के उदाहरण है। अब देखते हैं तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात कही गई हो वो कहलाता है अन्य पुरुष। जैसे मैंने बताया कि जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के संबंध में बात करें, तीसरे के संबंध में बात करें तो वो कहलाता है अन्य पुरुष। जैसे हो गया वह, ये, वे, यह राम का साइकिल है, वह खाना खा रहा है, ये हिरण है। ये सब में यह, वह, ये और वे, ये क्या है, अन्य पुरुष के उदाहरण है। अब आगे देखते हैं। पहला तो हो गया, अब है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चयात्मक, जिस शब्दों से होता है, इसमें दिया है निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें है निश्चितता का बोध होता है। इसका की पॉइंट है, ये याद रखेंगे आप, निश्चितता का बोध मतलब फिक्स है कि किस चीज का बोध होगा, पता चल जाएगा कि हमको निश्चित। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं। पहला है निकटवर्ती वस्तु या व्यक्ति के बारे में, और दूसरा होता है दूरवर्ती। निकटवर्ती जो पास है, जैसे यह और ये। दूरवर्ती में वह और वे। इसका हम उदाहरण देखेंगे कि यह आम बहुत ही मीठा है। तो यह हमने बताया कि निकटवर्ती वस्तु के लिए उपयोग होता है। तो यह आम बहुत ही मीठा है, मतलब यह निश्चितता का बोध है कि। और दूसरा है वह आम बहुत मीठा है, वह दूर के लिए यूज होता है, मतलब ये होता है दूरवर्ती। और यह निकटवर्ती, जैसे ये कपड़े भावना के हैं, तो ये निकटवर्ती वस्तु के लिए, और है वे कपड़े भावना के हैं, ये होता है दूरवर्ती वस्तु के लिए। इसमें हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे देखो कोई आया है, देखते हैं यह दीवार है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक। पास की वस्तु के लिए यह दीवार है। तो आप समझ गए होंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम में वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, ये कहलाता है निश्चयवाचक। अब है तीसरा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, अर्थात संज्ञा के संबंध में अनिश्चितता का बोध होता है। इसमें अनिश्चितता का बोध, जिसमें अनिश्चितता का बोध हो वह कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कोई जा रहा है, तो हमको पता नहीं कौन जा रहा है, लेकिन हाँ कि कोई जा रहा है, ये है अनिश्चयवाचक। कुछ कार्य हुआ है लेकिन कितना हुआ है ये हमें नहीं पता, कुछ हुआ है, ये क्या है, अनिश्चित है। जैसे एक और उदाहरण से हम समझते हैं, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। तो इसमें हमें पता है क्या, कौन कह रहा है, नहीं, कौन कहता है हमें नहीं पता। तो ये कौन क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है निजवाचक सर्वनाम, ये स्वयं के लिए।
सेल्फ के लिए यूज होता है। तो इसमें परिभाषा दिया है उसका, वक्ता या लेखक अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें दिए है उदाहरण, आप, स्वयं, खुद, स्वतः। जो व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करता है वह कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या आता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, मैं स्वयं सामान उठा लूंगा। तो अपना सामान खुद उठाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए जो प्रयोग किया है मैं के लिए स्वयं, यह है निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है मैं स्वतः ही समझ गया। स्वतः का मतलब होता है स्वयं, खुद, मतलब मैं खुद से समझ गया, तो ये स्वतः है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा उदाहरण है, मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, मतलब यह काम स्वयं करने की बात हो रही है। आप ही, ये भी है निजवाचक, मैं अपने आप चलता गया, अपने आप चलता गया, मैं स्वयं से चल रहा हूँ, मतलब ये कंटिन्यूअस होने वाली प्रक्रिया है। तो अपने आप, ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। अगर आपको पूछता है कि कभी एग्जाम में पूछे, मान लो कि मौलिक निजवाचक सर्वनाम क्या है, तो इसमें तो आप, स्वयं, खुद, स्वतः ये है। लेकिन अगर आपको प्रश्न में पूछे कभी कि मौलिक निजवाचक सर्वनाम निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको आंसर क्या लेना है, आप। ये आप नोट करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि मौलिक निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो वो है आप। बाकी है स्वयं, खुद, स्वतः, खुद ही, अपने आप, ये है निजवाचक के प्रकार। अगर मौलिक पूछता है मौलिक निजवाचक सर्वनाम, तो उसका आंसर होगा आप। अब हम देखते हैं पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, वे जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों, वस्तुओं अथवा व्यक्ति का पारस्परिक संबंध स्पष्ट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये दो संज्ञाओं के मध्य क्या बताता है, संबंध। ये इंपॉर्टेंट है, संबंध को स्पष्ट करता है। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जहां वहां, जिसकी उसकी, जिसे वही। इसका उदाहरण है, जो करेगा सो भरेगा। तो करना और भरना के मध्य में संबंध, जो करेगा सो भरेगा। तो ये जो और सो, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। कभी कभी आपको अगर पूछ देता है पेपर में, ऐसे लिखा रहेगा, जो डॉट 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 सो, इसका उदाहरण है। तो ये है संबंधवाचक का, जहां वहां। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि जो सो ऐसा शब्द दिया या फिर जहां वहां, किसके उदाहरण है, तो आपको आंसर क्या लेना है, संबंधवाचक सर्वनाम। और उदाहरण जैसे दिया है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो जहां वहां, संबंध बता रहे, रवि मतलब सूर्य, सूरज, कवि मतलब जो कविता करते हैं। तो जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती वहां कवि पहुंच जाते हैं। तो जहां और वहां, उसके मध्य संबंध बता रहे हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, ये सब संबंध बताते हैं। तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अब आखिरी प्रकार है उसका, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या। उदाहरण है, कौन जा रहा है, इसमें पहचानने का है, इसमें क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा अगर वाक्य के अंत में, तो वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे इसका क्या करोगे, क्या, ये है प्रश्नवाचक। आखिरी में हमको उसका देखना है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा रहता है, वो है प्रश्नवाचक। इसकी पहचान क्या है, दिया है लास्ट में कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। जैसे कौन, नोट दिया है, कौन, कौन का प्रयोग चेतन जीव, प्राणी, बोधक के लिए होता है। जैसे जो जीवित वस्तु, वस्तु तो नहीं, जीवित प्राणी, उसके बारे में अगर बात करेगा तो हम ये उपयोग क्या कर रहे हैं वहां पे, कौन। अब एक चीज हम देखते हैं कि अनिश्चयवाचक में जैसे हमने पढ़ा था कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। तो आपको दिखा होगा ये कौन, वो पूरे सेंटेंस में लास्ट में हमने लगाया था ये पूर्ण विराम, और इसमें लगा है लास्ट में कि कौन जा रहा है।
तो ये एग्जाम्पल दिया है कि कौन जा रहा है, इसमें क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। तो हमको ये चिन्ह देख के पहचान करना है कि कौन सा अनिश्चयवाचक होगा और कौन सा प्रश्नवाचक। तो अनिश्चयवाचक में अगर वो प्रश्न भी पूछा रहता है, लेकिन अगर उसके लास्ट में अंतिम में अगर पूर्ण विराम लगा है तो वो हमको उत्तर लेना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर वाक्य के अंत में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो हमें आंसर क्या लेना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कंफ्यूजन बस इस पूरे सर्वनाम में कंफ्यूजन बस इसी में होता है कि अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। तो इसकी पहचानने का तरीका मैंने बता दिया है। अगर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा होगा और उसमें WH क्वेश्चन होंगे, कौन, क्या, कैसे, अगर पूर्ण विराम लगा है तो वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये हमको आंसर कर लेना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आज सर्वनाम का टॉपिक अब खत्म हुआ।